So hey guys, welcome back to my YouTube channel again guys. I hope you all are doing fantastic. And guys, सबसे पहले I'm really sorry, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है. लास्ट वीडियो मैंने 1 महीने पहले डाला था एंड इस वीडियो के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है. So the reason is because you all know that I am an education consultant and ये अभी बहुत ज़्यादा पीक मंथ चल रहा है एडमिशन के लिए. So I was very occupied, टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने का. So finally I got my time. So now I'm shooting this video for to help you all. So आप लोगों ने सही पढ़ा in the thumbnail. In this video we're gonna talk about श्री विले पार्ले किलावनी मंडल नार्सिम मंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. नहीं समझ में आया? so this is like NMIMS, right? तो NMIMS का जो पूरा फुल फॉर्म है that is नार्सिम मंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड इसका जो ट्रस्ट का नेम है that is SVKM, श्री विले पार्ले किलावनी मंडल, राइट? इस कॉलेज को मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि यार नार्सिम मंजी से हमें ऑनलाइन MBA या ऑनलाइन PGDM या ऑनलाइन कोई भी कोर्स जो वो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए. बिकॉज इन द मार्केट देयर आर मेनी रूमर्स अबाउट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कि ये बैन हो चुका है, यहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी होते हैं, यहाँ की फीस हाई है, यहाँ का ये वो, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे रूमर्स लोगों ने फैला रखे हैं. बिकॉज नार्सिम मंजी जब सबसे पहली चीज मैं एक क्लियर कर देता हूँ कि गाइस नार्सिम मंजी कभी भी बैन नहीं हुआ. रिमूव दिस वर्ड बैन. बैन का मतलब होता है जिसको हम लोग परमानेंटली बैन कर देते हैं कि आप आज के बाद कभी भी कोई भी एक ऑनलाइन प्रोग्राम को ऑफर नहीं कर सकते. बट नार्सिम मंजी वाज जस्ट अ डी बार्ड एंड उसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस हैं, वो हम लोग अभी आने वाले टाइम में इसको डिस्कस करेंगे. सो डीबार्ट का मतलब क्या होता है कि यूजीसी ने उनके जो अप्रूवल्स होते हैं कि आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट या कोई भी एक यूनिवर्सिटी कोई भी एक प्रोग्राम को ऑफर करता है तो ऑब्वियसली वो यूजीसी से ऑथराइज होना चाहिए, राइट? तो यूजीसी ने अपना सिर्फ एक अप्रूवल वापस लिया था कि पहले आप थोड़ा टाइम लो, अपने क्वालिटी पे, अपने स्टूडेंट सपोर्ट पे या फिर अपनी ट्रांसपेरेंसी पे आप काम करो, उसके बाद हम लोग आपको वापस से अप्रूवल देंगे. So I think it was debarred in January batch of 2023. देन जुलाई में, मतलब जनवरी के सारे जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था सबको रिफंड किया गया, सबके एडमिशन कैंसिल किए गए, वो यूनिवर्सिटी ने अपने एंड से किए थे. देन जुलाई में कोई एडमिशन नहीं, जनवरी 2024 में कोई एडमिशन नहीं. Again, then July 2024 यूनिवर्सिटी केम बैक इन द इंडस्ट्री, इन द मार्केट, इन द जंगल एंड बहुत बूम के साथ आई, राइट? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बूम वाज कि नार्सिम मंजी जब डीबार हुआ था उससे पहले नार्सिम मंजी यूज्ड टू कैरी अ 50% मार्केट शेयर, या फिर मैं 50% भी कम कह रहा हूँ, राइट? व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द मार्केट शेयर, तो अगर 100 बच्चे कोई भी एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा है तो 100 में से 50 बच्चे स्पेसिफिकली नार्सिम मंजी के लिए जाते थे और बाकी के 50 बच्चे कोई उस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, वो नॉट टेक द नेम, राइट? उसका भी एक रीजन है, मैं आगे बताऊंगा. सो कोई उस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कोई पुणे में जा रहा है, कोई नोएडा में जा रहा है, आप लोग समझ सकते हो, कोई जयपुर में जा रहा है, राइट? तो वहां पे बच्चों ने एडमिशन लेते थे. सो क्या हुआ कि जब नार्सिम मंजी में दे हैव अ लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ यू कैन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? तो वहां पे क्या होता है ना, कभी कभी क्वालिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि व्हेन यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, राइट, आपसे एक दो चीजें गलती भी होती हैं तो उस चीज का बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है. क्यों? क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आपका मार्केट खराब करना है, ऑब्वियस सी बात है, राइट? नार्सिम मंजी आज के टाइम में भी 21st रैंक होल्ड करता है ऑल ओवर इंडिया इन द NIRF रैंकिंग, और जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसके आसपास भी कहीं पे भी नहीं है, राइट? अगर मैं 21 रैंकिंग की बात करूं तो हमारे इंडिया में 22 या 23 तो आपके IIMC हैं, राइट? एंड देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस लाइक ISB हैदराबाद, सिम्बोसिस, जो सिम्बोसिस का रेगुलर कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट द ऑनलाइन प्रोग्राम. अगर मैं 21 रैंक नार्सिम मंजी की बात कर रहा हूँ, दिस इज SVKM, राइट? श्री विले पार्ले जो इसका ट्रस्ट है या जो नार्सिम मंजी है जो ऑनलाइन सेगमेंट है इसका, तो 21st रैंक वो होल्ड करता है. एंड दिस इज वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स. अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट या फिर आप एक बिजनेस कोई भी एक प्रोग्राम करने का सोच रहे हो मैनेजमेंट से रिलेटेड, राइट? तो अब सिनेरियो ये हुआ जब वहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आने लगी कि यार हमारा मतलब टेक्निकल सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है, या फिर हमें कोई स्टूडेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर हमारे प्रोग्राम को लेके बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है. तो उस अब ये जो चीजें हैं ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ वहां पे होती ही होती हैं. इफ देयर आर 1000 स्टूडेंट्स तो 1000 के 1000 सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वहां पे 1 या 10 या 12 बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल, राइट? अगर मैं एक एप्पल की भी बात करूं, एप्पल इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन इंडिया. अगर हम लोग स्मार्टफोन्स की बात करें तो अगर 1000 लोग एप्पल यूज कर रहे हैं तो 1000 में से 900 उसकी तारीफ करेंगे और 100 ऐसे होंगे जो उसको गाली देंगे. दिस इज अ फैक्ट. यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर ऑल द कस्टमर्स. एक आध % ऐसा होता ही है जो आपको गाली देता है. तो उस
इस एक छोटी सी सिचुएशन को इतना बड़ा बनाया गया, इतनी कंप्लेंट्स की गई, इतना बड़ा एक पॉलिटिकल गेम खेला गया एंड नार्सी मुंजी को डीबार करा दिया गया। क्यों? ताकि नार्सी मुंजी का जो 50% मार्केट शेयर है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे कहीं सी दूसरी यूनिवर्सिटी में डाइवर्ट हो सके और इनडायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी की मार्केट हो सके। और आज के टाइम में 2-3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ नार्सी मुंजी के डीबार होने से, राइट। अब ये सारा सिनेरियो रहा कि नार्सी मुंजी डीबार क्यों हुआ, राइट। अब बात करते हैं जब 1.5 साल के गैप के बाद जब नार्सी मुंजी वापस आया मार्केट में, राइट, तो बहुत बड़े चेंजेस के साथ लेके आया। सबसे बड़ा चेंजेस था अटेंडेंस का क्राइटेरिया, राइट। आप इंडिया में कोई भी एक यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए करो, हर एक यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अटेंडेंस इज नॉट मैंडेटरी, बट नार्सी मुंजी केम, अगर आप 70% एक्टिविटी नहीं दोगे अपने पोर्टल पे तो हम लोग आपको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने देंगे, right? These kind of changes they have made to maintain the quality of the education. They have they have made many changes in the curriculum, they have made many changes about the roadmap of the program, and the main thing is कि फीस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। लाइक अर्लियर जो आपका एमबीए का कॉस्ट 1,44,000 1,50,000 कॉस्ट करता था, आज के टाइम में वो सिर्फ ट्यूशन फीस 2,20,000 रुपए है। अगर आप इसके ऊपर एग्जामिनेशन फीस या फिर आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट फीस भी इंक्लूड कर लोगे तो आपका 2,40,000 तक जाता है, राइट। एंड आज भी नार्सी मुंजी के जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, उनके जो टारगेटेड बच्चे हैं जो वहाँ पे एमबीए करना चाह रहे हैं, वो लोग हैं जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको सिर्फ एक डिग्री के लिए एमबीए करना है तो नार्सी मुंजी इज नॉट फॉर यू, राइट। नार्सी मुंजी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज पीपल जो अपने लाइफ में कुछ, अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू लर्न सम स्किल्स, दे वांट टू लर्न सम लाइक प्रैक्टिकली थिंग्स, राइट। अपने कंटेंट वाइज नार्सी मुंजी ने इतने सारे चेंजेस किए कि आज के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आप NIRF रैंकिंग देखोगे, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो 21st रैंक पे आता है आपका नार्सी मुंजी, राइट। अब मार्केट में क्या था, अब मैं एक चीज बोलता हूँ कि नार्सी मुंजी की इमेज बनाने वाले भी हम ही लोग थे। व्हेन आई एम सेइंग हम लोग, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द काउंसलर्स, राइट। तो नार्सी मुंजी की इमेज बनाने वाले भी हम ही लोग थे, उसको बिगाड़ने वाले भी हम ही लोग थे, राइट। एंड वो बिगड़ते बिगड़ते इमेज इतनी बिगड़ गई कि लोगों के माइंड में वो वर्ड आता गया, बैन हो गया, बैन हो गया, बैन हो गया। बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग बातें करी, राइट, कि नार्सी मुंजी की तो यार डिग्री एक्सेप्टेड नहीं है बहुत सारी कंपनीज में, यार नार्सी मुंजी का ऐसा कुछ सिनेरियो। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। नार्सी मुंजी आज के टाइम में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांड इमेज एंड इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें आफ्टर डूइंग योर एमबीए, राइट, प्लेसमेंट्स आपको देता है। एंड अगर हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या फिर हम लोग पैटर्न ऑफ एजुकेशन की बात करें तो वो बाकी यूनिवर्सिटी जैसे ही है, क्योंकि एक पैटर्न ऑफ एजुकेशन कोई यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करती, वो आपका यूजीसी डिसाइड करता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपकी क्लासेस किस तरीके से होंगी, आपके एग्जाम्स किस तरीके से होंगे, आपके असाइनमेंट्स किस तरीके से होंगे, ये सब यूजीसी डिसाइड करता है। ये एक पैटर्न है जो सारी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज अपने तरीके से वो चीजें चला रही हैं, राइट, चलाती हैं। There are some institutes, there are some universities, but they are the autonomous bodies. जैसे IITs हो गए, IIMs हो गए, they don't have to take permission from AICTE or the UGC, कोई भी अगर उनको कोई changes करने हैं, because they are the autonomous bodies, they are the freedom, right? They have freedom to make changes in their particular programs, right? So नार्सी मुंजी ने बहुत सारे चेंजेस किए और जो उनके जो पैटर्न्स हैं वो आज भी वही सेम है जो बाकी यूनिवर्सिटीज फॉलो करती हैं कि आपकी क्लासेस लाइव लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं। एक चीज कि रिकॉर्डेड वीडियोस तो आपके पास 24/7 अवेलेबल है, जो कि आपका पोर्टल है, LMS पोर्टल है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइव लेक्चर्स, तो मार्केट में बहुत सारे काउंसलर्स बोलते हैं कि आपके जो लाइव लेक्चर्स हैं वो आपके वीकेंड्स पे होते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है। लाइव लेक्चर्स आपके वीकडेज पे भी हो सकते हैं, वीकेंड्स पे भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपना कैलेंडर चेक करते रहना चाहिए एवरी वीक, राइट, बिकॉज आपकी जो भी लाइव क्लासेस हैं, अगर आप अपने ईमेल पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो, अगर आप अपने व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो, तो आप अपने कैलेंडर मार्क करके रखो, क्योंकि वहां पे आपके पूरे मंथ के लाइव लेक्चर्स अपडेटेड होते हैं विद देयर ज्वाइनिंग लिंक्स, राइट, विद अ पर्टिकुलर टाइम जब भी वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप अपने कैलेंडर को मार्क करके रखो कि यार इस डेट पे मेरा ये लाइव लेक्चर है, इस डेट पे मेरा ये लाइव लेक्चर है, तो आपके कोई लाइव लेक्चर्स मिस ही नहीं होंगे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप उस लाइव लेक्चर को देख सको, आप अपना काम करते रहो, फोन में उस लाइव लेक्चर को चला के छोड़ दो। एटलीस्ट आपका एक्टिविटी तो मार्क होगा, एटलीस्ट आपका अटेंडेंस तो मार्क होगा। लेटर ऑन जब उसका रिकॉर्डेड वीडियो आए आप उसको देख के पढ़ लेना, राइट। सो इस तरीके से आपकी सारी चीजें होती हैं। So guys, this was all about the Narsee Munchi University.
अगर आप इसके अलावा भी नार्सिम मुंजी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, या फिर आप एक वहाँ के स्टूडेंट हैं, या फिर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, आप किसी काउंसलर के साथ टच में हैं जो आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहा है, सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी माई नंबर, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ओवर द व्हाट्सएप. आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद योर ऑल द डाउट्स, राइट. एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल, बिकॉज मेरा जो चैनल है हम लोग किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं करते हैं, राइट. दिस चैनल इज नॉट अबाउट द नार्सिम मुंजी और एमिटी और मणिपाल, राइट. हम लोग सारी यूनिवर्सिटीज का एक अनबायस्ड फीडबैक देते हैं ताकि बीइंग अ स्टूडेंट आपको अपने डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा इजी रहे, राइट. बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप किसी भी काउंसलर के पास जाते हो तो जो भी एक काउंसलर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो यही बोलेगा कि सर मेरी यूनिवर्सिटी बेस्ट है. अगर आप एनएम के पास जाओगे, एनएम बोलेगा मेरी यूनिवर्सिटी बेस्ट है. आप एमिटी के पास जाओगे, एमिटी बोलेगा मेरी यूनिवर्सिटी बेस्ट है. अगर आपको कोई भी एक अनबायस्ड फीडबैक चाहिए रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटीज, तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं ओवर द व्हाट्सएप. यू कैन कनेक्ट विद मी. आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाऊँ, राइट. एंड प्लीज अपना प्यार देते रहिए. स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.